हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और यहाँ भी लिंक दिया हुआ है। आप लोग मेन चीज़ आप प्लेलिस्ट से फोकस करेगा। हो सकता है मैं कुछ एपिसोड बाद में जाके अनलिस्ट कर दूं तो सिर्फ वो इस प्लेलिस्ट से ही दिखेंगे। तो चलिए हम एपिसोड 7, 8, 9 पे आते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिखाया गया। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक कबूतर आया है जो लेटर संदेशा लेकर आया होता है हमारी हीरोइन के लिए, और ये संदेशा इसके भाई ने, अडॉप्टेड ब्रदर ने भेजा होता है, जिस पे उसने लिखा होता है कि मैं जान गया हूँ कि बिजनेस मीटिंग में तुम अब उसके साथ जा रही हो, तो अब हमें तैयार होना चाहिए ताकि हम अपना जो अगला काम है वो कर सकें, और मुझे याद रखना कि तुम सब कुछ मुझे रिपोर्ट करना है। इसके बाद ये वो जो लेटर आया होता है उसको जला रही होती है और ये सोच रही होती है कि ऐसा क्यों किया तुमने मेरी फैमिली के साथ। अगर तुम्हारी फैमिली ने ऐसा नहीं किया होता तो फिर मुझे ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर वो अपने आप को मेकअप करती और तैयार करते हुए सिर्फ एक बात बोल रही थी, मुझे अपनी फैमिली के लिए ये बदला लेना ही होगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। उसके बाद फिर ये स्माइल करने लगती है। फिर ये जाती है लिंग्वे के पास। वहाँ लिंग्वे जो होता है बाहर इसी को देख रहा होता है, यानी कि वो जो कबूतर का पर्चा सब कुछ ये देख चुका होता है। और फिर ये देख रहा होता है कि लालटेन लेके जा रही है इसके रूम की तरफ। फिर ये जो है इसको फिर सोच रहा होता है कि क्या तुम सही में मतलब एक धोखेबाज हो, क्या तुम सही में मुझे धोखा दोगी अपने डॉक्टर ब्रदर के लिए, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ, क्या मतलब हर चीज़ ये सोच रहा होता है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन में होता है। आपने इससे जैसे कि आपने देखा ही था फर्स्ट पार्ट वाले में कि ये जान गया होता है कि लड़की दिल की अच्छी होती है, इसलिए कन्फ्यूज़ होता है थोड़ा। तभी इसका हॉट एंड हैंडसम फ्रेंड आता है, तो आते ही इस पिताना मारना शुरू करता है। कितने शर्म की बात है, हम बोल ही नहीं सकते कि कब बुरा समय आ जाए। अब यहीं देख लो, मैडम इंग को हमने अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि ये इसको दुश्मन की पर्ची आ रही है, ये पढ़ रही और जला रही है, लेकिन तुमने इसे कुछ नहीं कहा। लिंगो चुपचाप सुन रहा था और फिर ये आगे कहता है, मुझे पता था तुम तो इसको चोट पहुंचा ही नहीं सकते हो। मुझे सही में लगा नहीं था कि तुम इसकी खूबसूरती के पीछे पगला जाओगे। तुम एक काम क्यों नहीं करते, जो ये करना चाहती थी उसे करने ही दो। तुम एक काम करो, ये इतना बड़ा तुम्हारा जो महल है ना, इसको शादी के तौर पे गिफ्ट दे दो ताकि ये फिर अपने भाई को दे देगी। तो जिस पे लिंग भी कहता है, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो, मैं बस देखना चाहता हूँ कि आगे इसकी क्या प्लानिंग होगी और कुछ नहीं। और ये मेरी स्टडी की तरफ गई है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। और फिर वो चला जाता है। फिर ये कहता है, ये जिद्दी आदमी प्यार में पड़ चुका है। यहाँ पे ये आती है इसकी स्टडी में, तो ये वहीं अंदर आती है तो ये वहीं बैठा होता है। फिर वो उससे कहती है कि मैं तुमसे थैंक यू कहने आई हूँ क्योंकि तुमने मुझे टॉक्सिफिकेशन ड्रिंक पिलाया था जिसकी वजह से मैं हील हो पाई। थैंक यू सो मच, मुझे सब कुछ सच पता चल गया है, ये सब ये बोल रही होती है। लेकिन ये चुपचाप जो है अपनी किताब पढ़ रहा होता है। तो फिर ये इससे आगे ये भी कहती है, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं आज ज़िंदा ही नहीं बचती। और फिर इसके पास आके इससे बोलती है, प्लीज़ बुक छोड़ो ना, मैं चाहती हूँ कि तुमने जो इतना अच्छा काम किया है उसका मैं एक अच्छा एहसान चुका सकूँ। इसके बाद वो उसके पास आता है और सही में किसी बिल्ली की तरह एकदम उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और किसी चूजे की तरह पीछे जा रही होती है। कहती है, लिंग्वेज सुनो। और फिर एकदम पीछे पोल आता है तो एकदम रुक जाती है कि दीवार आ गई होती है। फिर वो एकदम से उसकी एकदम बहुत करीब आ जाता है और उससे कहता है कि किस तरह तुम मेरा एहसान चुकाओगी। तो वो कहती है कि प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मैं कुछ, और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए तो यही कहता है वो, और से करीब आने लगता है। तो फिर ये एकदम शर्मा जाती है, तुम आधी रात आई हो और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं गलत ना समझूं। इसके बाद ये धीरे से इससे सरक लेती है और फिर इससे कहती है, अरे मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा एहसान तुम्हें बिजनेस में प्रॉफिट करके पूरा करूँ। वो उसे बताती है कि बचपन से ही बिज़नेस मैटर्स में बहुत अच्छी रही हूँ मैं, और मैं तुम्हें आइडिया दूंगी, और अगर वो काम कर गए तो मुझे सिर्फ 5% प्रॉफिट चाहिए। बताओ तैयार है? तो कहता है, अच्छा अब तो मुझे बेवकूफ़ बनाओगी, मन में सोच रहा था, पर चलो कहता है ठीक है। तो इससे बोलती है कि बताओ डील सही है तुम्हारे लिए? तो फिर ये कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मेरे गोदाउन में कुछ हर्बल मेडिसिन रखी हैं, उनको तुम सबको अगर बेच दोगी तो मैं, और 20% प्रॉफिट ले आओगी तो मैं तुमको मान जाऊंगा, और तुम जो हो मैं तुम्हें 5% प्रॉफिट दे दूंगा। कहते ठीक पक्का? तो कहते हैं हाँ। तो फिर ये मन में कह रहा होता है, 10 साल से वो मेडिसिन गोदाउन में है, अभी तक बिकी नहीं, देखता हो तुम कैसे बेचोगी उसको।
किसी कीमत पे भी तुम उससे कोई प्रॉफिट नहीं बना पाओगी। फिर ये कहती है अब तुम्हें मैं दिखाती हूँ अपनी चालाकी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस कबूतर के थ्रू एक लेटर इसके पास, ये इसके भाई के पास आता है, जो कि खुश हो रहा होता है क्योंकि उसकी बहन ने उसको बोला होता है कि अब मैं उसके बिज़नेस में इन्वॉल्व हो रही हूँ। फिर ये अपने सैनिकों को बोलता है कि मेरी बहन जो भी चीज़ बेचने का काम करे, चाहे सेल का कुछ भी करे, सब में जाके उसको सपोर्ट करना, ताकि उसकी बिक्री तो फिर तो भीड़ अपने आप फॉलो करेगी खरीदने के लिए। लेकिन फिर इसका नौकर भी सही में इसकी तरह बेवकूफ़ी होता है, कहते लेकिन मास्टर हम तो बहुत कम लोग हैं। तो उस पर गुस्सा आता है, अरे बेवकूफ़ आदमी, कम लोग हो तो 2-3 बार में जाके खरीद लेना और क्या। और फिर वहाँ से वो चला जाता है उसका नौकर। यहाँ पे जो हमारा हीरो होता है वो अपने नौकर को भेजता है और एकदम क्लियर वार्निंग देता है कि जाओ फैमिली का कोई भी सदस्य मेक श्योर करना कि एक पोर्शन से ज़्यादा का मेडिसिन ना खरीद पाए। अगर ऐसा होगा तो वो किसी कीमत पर 20% प्रॉफिट मार्जिन नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन जब ये वहाँ जाता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है कि ये बिज़नेस के लिए आज बंद है। एकदम उसको समझ में नहीं आती क्या है, मैंने सुना है ओपन फॉर बिज़नेस, ये क्लोज फॉर बिज़नेस का मतलब क्या है। फिर वो अपने मालिक के पास जाता है और उनको बताता है कि मैं वहाँ पे गया था, आपने कहा था, तो वहाँ लिखा था कि वो बिज़नेस के लिए क्लोज्ड है। तो कहते हैं क्या बिज़नेस के लिए क्लोज्ड है। तो ये जब गया होता तो इसका ये हीरो हमारे यही हॉट एंड हैंडसम फ्रेंड के साथ खेल रहा होता है, तो इसको दोबारा से समझाता है। ये कहना ये चाहता है कि जो शॉप है वो बिज़नेस के लिए नहीं खुली है, वो बंद है। और फिर इसको और डिटेल में समझाने लगता है। तो कहते हैं मैं समझ गया। और फिर से इसका नौकर उसको बोलता है आज जब फिर मैं वहाँ गया तो फिर आज दूसरा साइन लगा हुआ था, आज वहाँ साइन लगा हुआ था कि शायद कल बिज़नेस के लिए खुलेगा। और मैं तो मतलब देख के एकदम हैरान ही हो गया। फिर जो आसपास के लोग थे वो लगे बुराई करने कि कैसे हैं, आज खोलने वाले थे आज भी नहीं खोला, पक्का कुछ ना कुछ कमी होगी इसमें, ये लोग सही में ये लोग बेकार लोग हैं, हमेशा प्लान चेंज करते रहते हैं, ये पक्का बहुत जल्दी ये बंद होने वाला है हमेशा के लिए। अब फिर कहते हैं अब सब लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं सिटी में। तो फिर कहते हैं यंग मास्टर अब हम लोग क्या करना चाहिए। तो कहता है कुछ नहीं, तुम बस जो वहाँ पे देखते रहो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद तो ये फिर जो खुशी के मारे दौड़ते हुए आते हैं, पूछते हैं, कहते हैं कि मालिक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, मैडम इंग ने सारी की सारी दवाइयाँ बेच दी। आपको पता है उन्होंने ना लॉयन और डांस क्रू पूरा हायर किया था, उसके बाद अपनी दुकान पे, और फिर एकदम लाउड स्पीकर पे खूब चिल्ला के कह रही थी कि ये जो मेडिसिन की शॉप है, इसका जो मालिक है उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई इसलिए अब वो ये दवा नहीं बेचना चाहता है, इसलिए सबको ये जो है दवा फ्री मतलब बहुत कम प्राइस में मिलेगी। और ये एकदम ऐसे देख रहा होता है, ये मेरी बात ही इतनी चंट है, इसने ऐसे कैसे बोला। और उसके बाद फिर और इस वजह से जो लोग अब नहीं भी जाते थे मेडिसिन, वो लोग भी आगे लग रहा है सब कुछ सस्ते में मिलेगा और सारी मेडिसिन बिक गई। तो और ये बताता है कि हर मेडिसिन की जो बिकी है वो 1 सिल्वर पीस में बिकी है। तो कहते हैं कि 1 सिल्वर पर इसकी कीमत तो केवल कॉपर में थी, इसने इतने में कैसे बेच दिया। तो वो उससे कहता है यही तो उनकी चालाकी थी कि जो मेडिसिन थी अब वो यूज़ तो एज सच हो नहीं सकती थी, लेकिन इसको कुछ इस तरह से समझो कि उसने कैसे बेचा। उसने किया क्या, जैसे मान लो कि किसी जैसे लॉयन है, ठीक है, लॉयन का अगर पंजा है तो भले ही वो एक्सपायर हो गया कुछ भी, लेकिन है तो लॉयन का पंजा ही ना। तो लॉयन का कहते नहीं कि लॉयन को देख के लॉयन बहुत ही एक फास्ट एनर्जी वाला एकदम जानवर होता है। तो उसका जो पंजे का जो दवा बनी थी उसको अब लोग एज अ लकी चार्म रखने लगे, एज अ लकी एक बैग में लकी चार्म रखनी पड़ेगी। अगर इसको आप रखेंगे तो आपके अंदर जो आपकी यंगनेस है वो बरकरार रहेगी, आप जवान रहेंगे। और ये इस वजह से हर कोई जो है उसको मतलब लेके लकी बैग को ले लगा। देखो मैंने भी, मुझसे भी रहा नहीं गया और मैंने भी शेर के पंजे ले लिए और खूब इतरा रहा होता है, मैं भी हमेशा यंग रहूँगा। यहाँ पे फिर सोचता है अच्छा इसने सारा कुछ बेच दिया, बहुत ही इंटेलिजेंट है ये। और ये अभी निहार रहा होता है जो उसके पास होता है। फिर कहता है मालिक कहता है वापस रखो ये सब। फिर यहाँ पे ये मस्त अपनी पार्टी करती है और एकदम सबको कहती है जो चीज़ बिक नहीं पा रही थी मैंने वो बेच के दिखा दी, ओह माय गॉड। और ये लोग यहीं पे खड़े होते हैं जो दोनों इसकी नौकरानी और नौकर। और फिर यहाँ पे हीरो भी खड़ा होता है, मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ,
मतलब सही में बिजनेस में मुझसे आगे कोई नहीं। अब फिर वो कहते हैं अब अगर प्रॉफिट की बात करें तो फिर एकदम एकदम लाइट सब गायब करवा के बोलती है कि क्योंकि प्रॉफिट के बारे में तो अब हीरो ही बताएगा। तो वो उससे कहता है कि तुम जाके अकाउंट ऑफिस से कलेक्ट कर सकती हो प्रॉफिट को। तो फिर वो नाटक करने लगती है, अरे क्या ज़रूरत थी, आपकी वजह से तो आज मैं ज़िंदा हूँ, आप नहीं होते तो मैं ज़िंदा ही नहीं होती और मैं इतना कुछ कर ही नहीं पाती। चलिए मनी वो मतलब छोड़िए ना, आप भी ऐसी बात करते हैं। तो कहते हैं कि ठीक है फिर भूल जाओ पैसे के बारे में। इसका मुंह बन जाता है, पैसे के बारे में भूल जाओ, ऐसे कैसे भूल जाओ। फिर एकदम से सब नाटक उतर जाता है इसका। फिर वो उसके पास आता है तो कहते हैं लेकिन क्योंकि तुमने इतनी मेहनत की है इसलिए ये ज़रूरी है कि मैं तुम्हें कुछ इनाम दूँ। और फिर एकदम हाथ तुरंत सामने फैला देती है, लग रहा है कुछ बहुत बड़ा इनाम देने वाला, आज तो बहुत बड़ा इनाम मुझे मिलेगा। लेकिन ये से इनाम कहते हैं मैं तुम्हें इनाम दूंगा। फिर इसके एकदम करीब आता है और जैसे जैसे करीब आता है तो इसका नौकर और इसकी नौकरानी दोनों पास आकर सुन लेते हैं कि क्या दे रहे हैं मालिक, इसको कितना पैसा दे रहा है। फिर दोनों को झटकते हैं दूर हटो। फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, मेरे साथ रात में मतलब मेरा जो आज बेड है मेरा वो वार्म करोगी तुम। और इतना सुन के एकदम चौंक जाती है कि इसको ये सब नहीं चाहिए था। और फिर एकदम गिरने लगती है, इसकी बेचारी बेबी इसको संभालती है। और यहाँ पे ये जो शेर का पंजा इसने रखा होता है नौकर ने, इससे इसका मालिक ही ले लेता है, कहता है मुझे आज ज़रूरत पड़ेगी। और फिर ये एपिसोड हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।